हेलो, नमस्कार, आदाब, सर से अकाल, की हालचाल? कैसे हैं आप सब? कृति कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल परफेक्ट, फिट एंड फैट एंड Oh, ऑसम। wow, और तुम कैसी nice. हो? मैं बिल्कुल एज यूजुअल ब्यूटीफुल। Nice. थैंक्स। बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी Happy लोहड़ी टू ऑल। So, कैसी जा रही है आपकी लोहड़ी आज के दिन? क्या कर रही हो कृति तुम? यार मैंने बहुत सारे पॉपकॉर्न खाए हैं, ओह वाओ, मूंगफलियां और एक होती है ना रेवड़ी। रेवड़ी। आई लाइक रेवड़ी। मुझे रेवड़ी और वो पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं। ऑफिस में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। बिल्कुल, हमारे भी ऑफिस में एक सेलिब्रेशन हुआ था। ये हमें तो पैकेट से मिले। हमें भी। So, हमारी तो देखो ये लोहड़ी बहुत अच्छे से गई है ऑब्वियसली, अभी भी अच्छी ही जा रही है। अरे अच्छी बात है कि संडे को है, सो दैट हम अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये और ठंड में तो वैसे भी आग लगाने में मजा वैसे ही आता है। ये तो यार दिल्ली में ठंड कितनी बढ़ती जा रही है, मजा आ रहा है। बट ऐसा लग रहा है शिमला, नैनीताल, मनाली सब यहीं पर है दिल्ली में। राइट यार, ये ऐसा नहीं होता था कि पहले लोहड़ी के बाद गर्मी होने लग लोहड़ी के जाती बाद एक्चुअली थोड़ा सा ना वेदर चेंज होता था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि लोहड़ी के बाद थी? सही में, मुझे बढ़ लगा रहा और है। ज्यादा बढ़ने लगी है। इवन दो आई थिंक सैटरडे को टेम्परेचर जो था 5 डिग्री था, मैंने सुबह देखा। हाँ, एक्चुअली मेरी तो आदत है कि सुबह से उठते हुए टेम्परेचर देखने का। उससे पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि उससे पहले 12 तारीख की जो रात थी वो सबसे कोल्डेस्ट थी। मैंने कहा, यार हो सही सकता है, हो सकता है पॉसिबली। चलो एनीवेज, अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली वालों को तो देखिए सर्दी बहुत ही अच्छी लगती है। ओह यस यार, दिल्ली ना बेस्ट है, कुछ भी हो यार। हमेशा कुछ भी हो, मतलब एक्सट्रीम होता है वैसे हमारा चीजें वेदर। हटाओ, पॉल्यूशन को साइड करे, गर्मी बढ़िया होती है यहाँ पे जब पड़ती है तो बिल्कुल, भाई extreme, सब 50 मजेदार। डिग्री। मतलब एसी में सब फेल है। बिल्कुल, ठंड एसी, कंबल से सब फेल है, हम हीटर भी फेल है। दो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं हम। भाई जैकेट कपड़े इतने हैं कि क्या ही बोले। Correct। और फिर बारिश बारिश तो ऐसी होती है कि भाई नॉन स्टॉप बारिश रुकती तालाब ही हो नहीं जाता है। है हमारा तो वैसा। मजा आ रहा है दिल्ली। वही तो इसीलिए आई गेस हमारी दिल्ली का वेदर सारा ही एक्सट्रीम है। आई थिंक हमें एक दिल्ली में पॉडकास्ट बनाना चाहिए। अरे बनाएंगे बिल्कुल, इस आमची topic दिल्ली करेंगे। पे। आमची दिल्ली से है। भैंस की आंख। यस, बीप बीप बीप। बीप बीप बीप। चलो एनीवेज, वेलकम टू आवर चैनल जो कि है ऋतिकीज गॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल Thank थैंक you यू so much. सो मच। आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना लोगों का अच्छा मिल रहा है, हम लोग प्यार। भर भर के मिल रहा है। मुझे तो और मोटी हो जाऊंगी मैं तो। देखा तुमने मेरा डायलॉग चोरी किया। कभी तो डायलॉग चुराने का मौका मिलना चाहिए मुझे भी। यस, बट यस, हमें आपका भर भर के फीडबैक मिल रहा है एंड थैंक गॉड कि लोगों को पसंद आया। हमारा पहला वाला जो एपिसोड था फ्रेंडशिप, हाँ नहीं अरे नहीं, पहले वाला एज Gold digger. गोल्ड डिगर। ओह माय गॉड, पीपल लव्ड इट। एग्जैक्टली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमने लड़कों के ऊपर बनाया था। मुझे लगा था कि लड़के तो गालियां देंगे ही देंगे, बट नहीं भाई, लड़के तो लड़कों के फीडबैक्स अच्छे आए। मैं लास्ट में मेंशन किया था ना कि हाँ, लड़कों ने बिल्कुल। बोला क्योंकि अभी तक शायद सबसे बेस्ट हमारा वही रहा है। हाँ, सबसे अच्छा, मोस्ट व्यूड वी कैन से। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दैट। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को नहीं पसंद आने वाला, बट लोग रिलेट करेंगे, बट काफी लोगों ने रिलेट किया। दैट्स बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। और पता है जब हमने सेल्फ लव की बात की थी, रिमेम्बर, यस, तो मेरी कुछ जो ऑब्वियसली मेरे नोन में फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सुना, उन्होंने सबने एक अपना अपना ना फीडबैक शेयर किया कि वो सेल्फ लव कैसे करती है। That's so एंड दैट इज वेरी स्वीट। मतलब कि मैंने जब बताया ना कि वो मुझे सिर्फ चाय की कॉफी लेके बैठना है, चाय का मग लेके बैठना में अच्छा लगता है, एंड दे वर लाइक हाँ यार ये तो हमें भी पसंद यार जब तुम बोल रहे हो यूटिलाइज तो वैसे भी कर दी। मतलब मैं पहुंच गई सिचुएशन में कि मैं पहाड़ों में बैठी हुई हूँ, एक अच्छे से पहाड़ों के एक बढ़िया से बैल्कनी में बैठी हुई हूँ, मैं आराम से चाय का कप और अपने काउच सॉरी चेयर पे बैठी हुई और बाहर व्यू। ओ भाई साहब, नाइस। मतलब वो जो शांति और वो जो अकेलापन अच्छा लगता अकेला है। तो वो तो अलोन सेल्फ टाइम, नॉट लोनली, हाँ, अलोन वाला सेल्फ टाइम। मतलब Me बहुत अच्छा time जिसे हम कहते टाइम, हैं। मतलब उस टाइम लगता है यार हाँ। चले जाओ यार, ये कोई तो नहीं अच्छा चाहिए है, अपन ये को। तो चाहिए ही चाहिए। चलो, आ, एंड एज यूजुअल हम सॉरी भी बोलेंगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे अगर कभी भी हमारी किसी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो आप लोग ऑफेंसिव प्लीज मत होइएगा, क्योंकि Correct. देखिए वो हमारा ओपिनियन है, जरूरी नहीं है आपका भी सेम ही ओपिनियन हो। ओपिनियन तो वैसे भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए माफी, बिल्कुल, माफी दिल से माफी। माफी चाहेंगे। यस, सो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू किया जाए अपन के स्टाइल में। सो आज का टॉपिक क्या है कृति, तुम बोलो जरा। मैं बोलूं? यस यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से हर कोई रिलेट करेगा। ओह यस, बहुत ज्यादा वाला रिलेट करेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम कुछ ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? Exactly. यस, हम उन 4 लोगों की बात करेंगे जो कि बिल्कुल, जो हमारी सोसाइटी में है। वो 4 लोग जिनको कोई काम नहीं है सिवाय आपके ऊपर कमेंट करने और के। सबसे मजे के उनको जानते तक नहीं है। हाँ, और वो 4 लोग जिनको हम जानते भी नहीं है।
वही जो हमारी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब हमारी लाइफ मुझे लगता है हमसे ज्यादा वही इन्फ्लुएंस कर रहे हाँ मतलब उन्हीं का कंट्रोल है। बिल्कुल, हम मतलब जी शायद तो हमारे रहे हैं। पैदा होने से पहले ही वो इन्फ्लुएंशियल है भाई। तो शुरुआत हुई होगी मुझे लगता है आज से 1000 करोड़ों साल पहले। बिल्कुल, वो 4 लोग जब पैदा हुए होंगे, वही 4 लोग वो 4 जो लोग। आज तक कंटिन्यू चल रहे हैं, आजीवन रहेंगे। बिल्कुल। मुझे तो संजीवनी उनको ही मिली हुई है ना? झूठ है जो हम पढ़ते हैं ना संजीवनी से। नो नो नो, ये वही 4 लोग हैं। बिल्कुल, यही सारा अमर फल खा के बैठे हुए हैं मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आप कुछ भी करो, आपको लेकिन उन 4 लोगों का सबसे पहले ख्याल करना है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, और उनको इम्प्रेस करना पड़ता है। और हमें क्यों ही करना है, मुझे आज तक समझ नहीं है। कौन है मैं वो 4 लोग को जानती हूँ, क्यों करो भाई? ये मतलब शुरुआत उस दिन से होती करती है जिस दिन से आपकी शादी, मतलब एक शादी वाला एज आता है। मतलब मुझे लगता है हाँ, कि एज एन सोसाइटी ने बना रखा है भाई ये उम्र है एक लड़का और लड़की की शादी हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना? और नहीं हुई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऊपर से उल्का पिंड आके हमारे ऊपर गिर जाएगा। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोना हैपन। एंड उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, बच्चा कि बच्चा इस एज तक हो जाना चाहिए। अदरवाइज लड़की के बर्थडे में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, हो भी सकता है कि शायद इसमें कुछ सच हो, कभी हर केस में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एक सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं ना, वो वाली बात आ जाती है। तो जब एक सिक्के तक के अगर 2 साइड है तो हमको भी तो दोनों साइड्स लेके चलना चाहिए ना। और हम तो इंसान भी है भाई। वैसे भी धीरे धीरे चीजें ग्रो कर रही है, बट स्टिल पीपल आर स्टक ऑन दैट कि एक शादी की उम्र होनी चाहिए, बच्चा पैदा करने की उम्र होनी चाहिए, एंड आपको इतने टाइम में एक अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए। व्हाट नॉट कृति, आपका इतने में घर होना चाहिए, इतने में गाड़ी हो जानी चाहिए, सब कुछ आप बिल्कुल वेल सेटल्ड हो। अब जब उनका बस चले ना, 35 में पहुंचो, उनका बस ना मुझे लगता है वो ये बोल दे कि आपका घर ना इतना ही बड़ा होना चाहिए, आपके बैंक में इतना ही पैसा होना चाहिए। बिल्कुल, आपको इतने ही मीटर के ऊपर अपना दूसरा पैर आगे रखना चाहिए। चलते हैं। आई लाइक दिस वन। ज्यादा जोर से I like लड़कियों को it. हंसना नहीं चाहिए। लड़कियों को तो हा 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 नहीं हंसते, और लड़के ऐसे हंसना चाहिए। हाँ, ओह माय गॉड, मैंने सोसाइटी के नॉर्म्स खराब कर दिए। ओह माय गॉड, मैं तो हंस नहीं सकती थी। समझे तो मतलब सारे रावण बामा सब कुछ मेरे अंदर आते तो मैं हंसती गई हुआ तो। और लड़कों को पैसा कमाना चाहिए, लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए, लड़कों का काम तो बाहर जाके है करने यस, का। पैसा कमा के लाओ, लड़की घर बैठी है, लड़की घर चलाएगी, काम करेगी। एक लड़की की सबसे आइडल जॉब कौन सी होती कृति? टीचर। आप टीचर बन जाइए, आधे दिन की पूरी नौकरी होती है, फिर आधे दिन अपने घर में बिताइए, घर संभालिए। यस, अपने बच्चे संभालिए, अपने इन-लॉज को हैंडल करिए, अपने पति परमेश्वर को हैंडल करिए, जो कि बेचारे थके हारे काम से आएंगे, उनकी सेवा करिए। एक मुझे लगता है लड़की के लिए ना जिंदगी में ये चीज है, पहले तो घर भी संभालो, चलो ठीक है, दैट्स फाइन। बिल्कुल, लड़कियां मल्टीटास्कर होती है, नो डाउट, वो शक्ति होती है भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है लड़कियों का सबसे मेन यही होता है मोटो कि भाई आप बड़े हो रहे हो, पढ़ लो जितना भी आपको पढ़ना है, घर संभाल लो, जॉब वॉब थोड़ी बहुत कर लो, और उसके बाद फिर घर संभालो। मतलब आप जॉब कर रहे हो घर फिर भी संभालो। अगर लड़के के लिए घर बाहर का संभालो जितना भी है। बिल्कुल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि, और अगर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ये लगता है कि यार अगर ये नहीं करेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी? वही 4 लोग, क्या 4 लोग भाई। अरे उन लड़का लड़की से तो पूछ लो यार कि वो क्या चाहते हैं। Exactly. क्या पता लड़का बाहर जाके काम ना करना चाहता हो, क्या पता वो घर पे रह के घर संभालना चाहता हो, क्या पता उस लड़की को घर के काम करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उस लड़के को हो, तो क्या पता उस लड़की को बाहर जाके काम करने में इंटरेस्ट हो और उसको घर का एक भी काम ना टच वुड, आई थिंक वी आर लकी इनटू दिस बिकॉज हमारी फैमिली उस टाइप से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ही पता है, तुम्हें मेरी फैमिली वैसे भी जानती हो, बिल्कुल, जितना शायद काम मेरे भाई को आता है ना उतना मुझे घर का काम नहीं आता। मैं तो मम्मी को बहुत क्लियरली बोले काम करो, मैं बाहर का काम हैंडल कर लूंगी, मेरे भाई को रख लो घर का काम करने के लिए। करेक्ट। और मैंने कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली, एंड सेम गोस टू माय फैमिली आल्सो। मेरी बहन को ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, तुमने तो पता है ओह शी इज अ ब्रिलियंट बाबा, बिल्कुल, मतलब उसको सिलाई कढ़ाई मतलब परफेक्ट गर्ल है वो, खाना बनाना घर संभालना सब कुछ आता है, और वो जॉब वेल सेटल्ड जॉब है, शी इज अ गवर्नमेंट टीचर। बिल्कुल, तो उसकी लाइफ परफेक्ट है, उसको सब आता है, इवन शी इज गुड इन मेकअप आल्सो। ओह या, ये जितना मेकअप ट्यूटोरियल्स आप देख लो, वो हर एक चीज में परफेक्ट है, नो डाउट। बट वो उसका इंटरेस्ट है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुझे देखोगे, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ ना, मुझे टोटली मुझे नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मेकअप तक नहीं आता यार। इसको सिर्फ 2-4 चीजें आती, चाय बनानी, चाय पिला दो उसको पूरे टाइम, चाहे रात के 12 बज रहे हो 2 बज रहे हो, यू वोंट बिलीव शी इज अ टी लिवर। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी इसी से, थोड़ा टाइम लेकर। हम लोग, मेरे घर में मम्मी ने चिकन बनाया था, मम्मी बहुत अच्छा चिकन बनाती है,
मैडम को चिकन खाने के रात के आगे सिर्फ 10-10:30, ठीक है। यूजुअली रात को बंदा जो चिकन खाता है रोटी खाता है, और वो प्रेफर करता है यूजुअली कोल्ड ड्रिंक, मे बी एक ऐसी ड्रिंक जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो। Correct. मैडम को चाहिए थी चाय। कैन यू बिलीव गाइस? I just gave an option कि अगर चाय बना रहे तो I don't ओ mind. भाई, मतलब मैंने इसको देखा, एक लुक दिया, आई वाज लाइक भाई रात के 10 बज रहे हैं तो बस कोल्ड इस टाइम पे चाय चाहिए। मैं बैठी रहो। ठीक है, देखा वही, शी इज द बिगेस्ट चाय लवर। देखा तुम भी उसी सोसाइटी में आ गई। नहीं, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि मैं चाय किसने नहीं, कहा? मैंने बनाया ये रूल। क्या ये कोई रूल नहीं है कि चिकन के साथ सिर्फ आप कोई ऐसी चीज लो, हम चाय पी सकते हैं? आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसमें से ना, कि डाइजेशन सिस्टम को मैं वो कर रही थी, गट्स के लिए मैं बहुत चिंतित थी उस Oh टाइम। my God. चलो ठीक है, एनीवेज, वही छोटा सा किस्सा। हाँ। बट एनीवेज बैक टू द टॉपिक ऑफ दुनिया का सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, वो 4 लोग आपकी जिंदगी जिन्होंने आपकी जिंदगी ऐसे ऐसे करवा रखे हैं फालतू में। जब से आप पैदा होते हो और जब से लेके आपके adolescence- मरते हो, मरते दम तक भी। मरने के टाइम भी नहीं छोड़ते होंगे। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ऐसे मर रहे हो, मतलब कि बारिश हो, ओ माय गॉड बारिश नो नो नो, तो नहीं होनी चाहिए, तो गलत चीज है। एग्जैक्टली। जो भी रीजंस है, मतलब बेसिकली यही होता है कि सोसाइटी ने सब कुछ आपके लिए डिसाइड, मतलब मुझे तो प्री प्लान्ड है कि भाई जैसे हमारे डाइट चार्ट होते हैं ना, सोसाइटी का चार्ट बना हुआ है। बिल्कुल। एक बच्चा पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे लिए बनाया हुआ सोसाइटी ने 4 लोगों ने कि भाई ये लड़की इतने टाइम तक पढ़ेगी, करेक्ट। जॉब करनी जॉब कर लेगी, नहीं करनी घर का काम सीख लेगी, और फिर शादी करवा देंगे इतनी उम्र तक, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर आगे की सो ऑन जो भी लाइफ रहेगी। बिल्कुल। बट हम उससे अपोजिट है। करेक्ट। अब वही सेम चीज, यही आई गेस एक चार्ट बना हुआ है लड़कों के लिए भी कि भैया बिल्कुल। ये पैदा होगा, इसके बाद ये पहले अपने पढ़ाई लिखाई करेगा, नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो घर का खर्चा उठाएगा, एक छोटी सी उम्र से ही शायद उसको जॉब पे लगा देंगे। मे बी अगर- 18 साल हाँ, 18 साल के होते हैं, लीगल है कर शायद, लेते हैं। इंडिया में लीगल भी तो 18 साल है ना, हाँ, लेबर लॉ exactly. के हिसाब से आई गेस। अगर नहीं भी है तब भी वो लड़के कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के छोटा मोटा काम मेरे ख्याल से वो फिर भी कर लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये नीड है तो। ठीक है, बिकॉज जैसे ही लड़का भी पैदा होता है ना, तो उसके भी कंधों पे अनचाही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि भाई ये तो हमारा सहारा बनेगा। करेक्ट, तो वो एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है ना। करेक्ट, नहीं बनेगा तो भाई वही 4 लोग क्या करें? सोसाइटी के 4 लोग, अभी कुछ दिन पहले पता क्या होता प्रति, मेरे मॉम डैड ने कुछ बोल रहे थे, मुझे बात तो याद नहीं किस्सा क्या था, उन्होंने बोला क्या बोलेंगे वो लोग, मतलब लोग क्या बोलेंगे, मैंने पापा बता दो वो 4 लोग कौन है। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा ओके समझ गई, आपका आंसर मिल गया, मैं चली जाती हूँ। वही, अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने फैमिली मेंबर से, स्पेशली जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, मतलब जिन्होंने ऑब्वियसली देखो दुनिया देख रखी है, वो जब आप उनके सामने ऐसी बातें पूछोगे ना कि भाई की क्या बात चल रही है, Offend हो जाते हैं वो लोग। हाँ, ये Offend- वो ऑफेंड हो जाते हैं। भाई आँख बबूला निकलने लग जाए उनके में से, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारी एज जितनी है ना, जैसे मेरी बड़ी बहन है, ऑब्वियसली शी इज नॉट मैरिड, मैं भी मैरिड की, अभी शादी वादी का हमारा कोई सीन भी नहीं है। करेक्ट। अब पेरेंट्स हमारे बहुत ज्यादा चिंतित है कि भाई शादी करो वरना लोग क्या कहेंगे कि लड़कियों में कमी है। नहीं, थैंक गॉड मेरी फैमिली ये नहीं सोचती है। देखो हो सकता है वो सोचती हूँ, बट वो तुम्हें ना बोलती हो। पॉसिबल, मतलब मुझे नहीं लगता, बट बाकी ठीक है, इट्स ओके। हाँ, वो 4 लोग वाली बात तो आती है कि सबकी शादियां हो रही है, आप क्यों नहीं करते हो, आपको करना चाहिए एंड ऑल। लोग हमें पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाट लोग पूछ रहे हैं। दिस क्वेश्चन कम्स एवरी तो टाइम। आप बोल दो ना कि हाँ ठीक है, उन्हें नहीं करनी, उनकी चॉइस है, नहीं करना चाहते। चलो इस बारे में, मतलब मेरे पापा, मतलब किसी ने बात हुई थी ऐसे, पापा ने इन चीज़ में मुझे बोला, उन्होंने बोला था उनको, ठीक है यार, मतलब ये आज की जनरेशन है, इनको हमसे ज़्यादा पता है Correct. कि इनके लिए क्या सही है। और मुझे लिटरली इतना अच्छा फील हुआ, बिकॉज आवर फैमिली डजंट बिलोंग विद अ वेरी बिग सोसाइटीज। Correct. वो बिग सिटीज से नहीं, वो छोटे छोटे गाँव वगैरह से आए हैं, एंड दे सेटल डाउन इन दिल्ली एंड दे हैव देयर ओन, मतलब उन्होंने सब कुछ अपना बिल्डअप किया। उनकी अगर सोच इतनी बदलती है ना, तो आई वाज लाइक भाई टच वुड, आई हैव अ बेस्ट पेरेंट्स। और आपके पेरेंट्स के साथ हो ना, आई डोंट नो कि भैंस क्या, आपको किसी और की जरूरत है। बिल्कुल। देखो, बट ये है कि चलो हमारे पेरेंट्स टचवुड अच्छे हैं, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं, करेक्ट। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई इस टाइम तक लड़की की शादी होनी चाहिए, इस टाइम तक उसका बच्चा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अगर वो करती है तो ठीक है, एटलीस्ट 12वीं तक तो हम पढ़ा देंगे, कम से कम अपना नाम लिख लेगी। इसके ऊपर तो उसकी शादी ही करनी है, तो फिर उसके बाद घर का काम सिखाओ और फिर उसके बाद उसकी शादी कर दो। ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। एक्चुअली इसी से कृति, डू यू रिमेंबर वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, आप मिले, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक अ नेम बिकॉज हम नाम नहीं लेते हैं। हम फेमस नहीं करते लोगों को। हम नाम लेते अभी, शी बिलोंग्स विद सम अदर कैटेगरी, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी, अभी लोग कास्ट का नाम नहीं लूंगी मैं, कम्युनिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, कंट्रोवर्शियल बन सकता है। तो
उसने मुझे बोला, मतलब उसकी शादी हुई है, यू वोंट बिलीव, शी इज़ ऑफ आवर एज, मेरे साथ स्कूलिंग कंप्लीट हुई है, कॉलेज भी मतलब 12 अलग अलग हो गए थे स्कूल के बाद, शी इज़ आई गेस ग्रेजुएटेड। जिस लड़के की शादी हुई है ना, उस लड़के को उसने देखा तक नहीं है। यस रियली, अरेंज मैरिज, और अभी हुई है आई गेस लास्ट मंथ उसकी शादी हुई है। उस बंदे को उसने देखा नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर उनके में रिचुअल नहीं है कि वो लड़का देख सके, उनकी फैमिली ही फाइनल करती है और आपको शादी करना पड़ता है। मैंने उसे व्हाट इफ मैंने बोला, मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है, कि नहीं यार पेरेंट्स ने देखा है, मेरी कजन ने देखा है, दे सेड कि बहुत अच्छा लड़का है फलाना ढिंकाना। आई वाज लाइक ओके ठीक है यार, जब आप ही एक्सेप्ट कर दो हुआ है मैं वो थर्ड व्हील नहीं बन सकती ना कि भाई मैं क्वेश्चनिंग पुट अप कर रही हूँ यहाँ पे आकर। ऑब्वियसली तो तुम्हारा मैटर बनता भी नहीं है बोलने का। बट बीइंग एन फ्रेंड, मेरे को थोड़ा सा वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मुझे लगा, मैं थोड़ी मतलब उसके लिए थोड़ी चिंतित हो रही थी कि यार कैसे। देखो ये एक बहुत ही जेन्युइन चीज है, ऑब्वियसली तुम्हारा उसके इतना चिंता करना, बट ये जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा करे। एंड सेकेंडली पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं, कुछ पेरेंट्स को पहले थोड़ी बहुत तो लिबर्टी देनी चाहिए अपने डिसीजन अपने आप लेने के लिए। डिसीजन मेकिंग्स नहीं होती ना, चलो होना चाहिए। बट अगर आज के डेट में भी ये हो रहा है तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। हमारे हिसाब से गलत है, मतलब गलत बोलो सही बोलो, देखो सिचुएशन को ना आई थिंक समझना जरूरी है कि देखो वक्त के साथ ना आपको चेंज होने की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, ये नहीं कहते कि अरेंज मैरिजेस हो रही है No, या चलो ठीक है लड़की को नहीं दिखाया गया लड़का, बट एटलीस्ट आप एक ओपिनियन लड़की का भी लो। करेक्ट, कि आपको पसंद है। शादी ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके ऊपर भी वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन दिस टॉपिक एज वेल, बिकॉज वी आर एट दैट एज राइट नाउ। तो एक बहुत बड़ी चीज़, आपने एक डिसीजन ले रहे हो यार अपनी ज़िंदगी के, आपने 20 साल 25 मिनट घर पे निकाले, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब जब तक जिंदा हो आप उस पर्सन, उसके घर वालों के साथ निकल, तो आपका इतना डिसीजन मेकिंग का पावर होना जरूरी है कि आप अपने पार्टनर सर्च कर सको। यार देखो कोई भी ना आज के टाइम पे फुद्दू नहीं होता, ठीक है, सब समझदार है, सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो हु इज़ करेक्ट फॉर यू और नॉट। बिल्कुल, और अपने उसके वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल खुद होना चाहिए। करेक्ट, ब्लेम गेम मत करो। हाँ बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मेरी ही एक फ्रेंड है, सॉरी मेरी फ्रेंड का भी भाई समझ लो, ओके, ठीक है, और मतलब कजन ब्रदर है। उसने मुझे बताया कि उसको एक लड़की बहुत पसंद थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनके क्या सीन चला उनकी फैमिली में, बट कुछ हुआ, कुछ मेजर हुआ, और फैमिली ने, लड़के वाले की जो फैमिली थी, उन्होंने मना कर दिया कि इस लड़की से शादी नहीं करेंगे आप। ओके, ठीक है। वो बहुत झगड़ा, उसने शायद कितनी ही मुक्के खा लिए होंगे शायद अपनी फैमिली से उस लड़की के लिए, बट इवेंचुअली उसकी शादी फिर अरेंज ही हुई। रीजंस नहीं दिए, रीजंस नहीं दिए, बस वही सेम कि नहीं, मे भी शायद उनका जो मुझे पता है वो रीजन उनका था कास्ट का। रीजन से 4 लोग, वही 4 लोग जिनकी बात हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। बेसिकली दोनों की कास्ट अलग अलग थी, ये बस इकलौता एक रीजन था। बाकी वो लड़की अच्छी थी, वो घर भी संभाल रही थी, वो जॉब भी कर रही थी, उसमें मतलब ऑब्वियसली देखो उसकी लड़के की कंजर्वेटिव फैमिली थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहुएं जॉब करें। बट ठीक है यार, आप मना कर सकते हो, आप वो शायद हो भी सकता था कि वो मान भी जाती, वो अपनी जॉब छोड़ के। हर चीज का ना एक सोल्यूशन होता है, आपको सिर्फ बात करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन ये टॉपिक बन सकता है। चले एनीवेज आज हम यहीं पे समाप्त करें इसको। हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेक्चरेबल हम, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं, तब जाके हमें फिर आता है कि यार ये इस चीज के ऊपर बोलना जरूरी है। हमें लगता है बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर अभी के टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन सब टॉपिक पे बोल कराना चाहिए कि भाई देखो ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। करेक्ट, हम ये नहीं बोल रहे बिल्कुल अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाओ, नो नेवर, बट एटलीस्ट उनको अपना पॉइंट तो समझाओ, और एटलीस्ट फैमिलीज को भी पॉइंट समझना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है उन 4 लोगों की बातें छोड़ के अपनी जिंदगी की जो एक रेस है, जो आपको चीजें संभालनी है, उसको आप खुद संभालो। किसी और को डोर मत दो कि आपकी जिंदगी को वो रूल आउट करे, आई मीन रूल करे आपकी जिंदगी में। बिकॉज यार सब अच्छे खासे हो, सब समझदार हो, भगवान ने दिमाग दिया है, चला लेंगे यार, वो वाली बात होती है। बिल्कुल। अब भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप कंपेयर करोगे अपने जर्नी को किसी और जर्नी से, और फिर ये सोचोगे कि यार उसका तो इतना हो गया, उसको तो सब पसंद करते हैं, मेरे लिए तो अभी तक मैं यहीं पे ही अटका हुआ हूँ, और पता नहीं अब क्या कहेंगे लोग,
वही वो same 4 topic। लोग, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा लोग, क्या Comparison, कहेंगे don't 4 compare। लोग, क्या कहेंगे वो लोग। बिल्कुल, आपकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी रेस अलग है, उनकी अलग है। आपको नहीं पता कि वो किस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने क्या क्या झेला होगा। तो सेम गोज फॉर यू ऑल्सो। अगर आप नहीं कोई सेविंग्स कर पाए हैं, आप नहीं कुछ ऐसा कर पाए जिससे okay। लगे कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, नहीं भाई, आपकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उनको जानो, उनको सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। ये देखो, हम हर कोई भूलता है, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ, मैं भी भूलती हूँ, बहुत बार होता है कि मैं अपने क्रेडिट देना भूल जाती हूँ, बट दैट्स फाइन। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हम इसको खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए गाइस, आप लोग मैं कैलेंडर लेके बैठी हूँ, सीरियसली कैलेंडर इज इन फ्रंट ऑफ मी। रिंकी को याद है कि आज संडे है। हाँ, मुझे याद है संडे है, और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वेडनेसडे को। करेक्ट। So stay tuned with us every Sunday and Wednesday. I'm so sorry. Saturday पता नहीं मेरे मुंह से क्यों आता है। Sorry, Sunday and Wednesday at ऋतिकीज़ पॉडकास्ट 7 PM. एग्जैक्टली। और हमें फॉलो करना ना भूले, क्योंकि हम लोग अवेलेबल हैं। कहाँ कृति, आप बताइए। सो लास्ट मैंने बताया था। बिल्कुल, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, हम ईमेल्स पे भी हैं, हम Amazon म्यूजिक पे हैं, हम Spotify पे हैं। आप जहाँ सोच सकते हैं हर जगह। तो कीप शेयरिंग आवर पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कीप फॉलो अस, कीप लाइकिंग, एंड अपना फीडबैक हमें देते रहिए। बिल्कुल। और लव तो बिल्कुल यार, लव तो करो, हम भी आप लोगों से लव करते हैं, और लव ही है जो हमें हर बार ही लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नए नए टॉपिक्स के साथ। Yes, so see you on this Wednesday। upcoming Wednesday. Bye bye all. Bye Love you bye. all. Love Take you. care. Mwah.